2025 साल खत्म होने को है, लेकिन एमसीसी की जो काउंसलिंग है ये बाकी है। जी हाँ, एक स्पेशल स्टे राउंड होना था। क्यों? क्योंकि सीटें वैकेंट थीं। एमसीसी के अंतर्गत जो सीटें हैं वो भी वैकेंट थीं और कई सारे स्टेट में भी जो सीट्स हैं वो वैकेंट थीं। लेकिन एमसीसी ने बीडीएस के तो आगे के राउंड्स का शेड्यूल जारी कर दिया था, एमबीबीएस का नहीं किया था। अब इसको लेके कई सारे राज्यों से केस लगे हुए थे और अब फाइनली एमसीसी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गई है कि 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद अब एमसीसी का एक स्पेशल स्टे राउंड कंडक्ट होगा एंड ऑब्वियसली जो स्टेट्स हैं वो भी अब स्पेशल स्टे राउंड कंडक्ट करा सकते हैं। नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर, आप सबका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे। काफी लंबे वक्त के बाद ये वीडियो बना रहा हूं। कारण ये है कि ऑफिशियली जो एडमिशन है एमबीबीएस का वो क्लोज हो गया था, लेकिन 2025 इसे हम एक अनएथिकल काउंसलिंग सेशन के रूप में हमेशा याद करेंगे, क्योंकि जो रूल्स हैं वो कई बार तोड़े गए हैं, कभी एमसीसी के द्वारा तो कभी स्टेट काउंसलिंग के द्वारा। कई सारे स्टेट्स में 20 नवंबर के बाद भी जो काउंसलिंग है वो चल रही थी। कर्नाटका में कोर्ट केस था, झारखंड में इवन 5th राउंड की जो काउंसलिंग है वो विदाउट परमिशन ऑफ एमसीसी कंडक्ट करा दी गई। लेकिन सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया एमसीसी ने, जिसने बीडीएस के 5th और 6th राउंड की जो शेड्यूल है उसे जारी कर दिया। इसके बाद राउंड 5 के लिए चॉइस फिलिंग भी हो गई, लेकिन जो रिजल्ट है वो पेंडिंग चला गया। इसको देखते हुए दूसरे राज्यों ने भी बीडीएस के अगले 2 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट कर ली है और अब जो है एमसीसी ने एक नोटिस दे दिया है कि ये स्पेशल स्टे कंडक्ट कराएगा। तो चलिए अब जल्दी से आपको अभी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। 17 दिसंबर की ये नोटिस है। अब यहां पे हम देखेंगे कि यह बात लिखी गई है कि कुछ कैंडिडेट थे जिन्होंने अपनी सीट को ज्वाइन नहीं किया, नन रिपोर्टिंग चली गई सीट्स, इस वजह से जो सीट्स हैं वो वैकेंट हैं। तो ऐसे में एमसीसी एक स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराएगा। इसको लेके जो एलिजिबिलिटी है वो भी देख लीजिए। ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास कोई भी सीट नहीं है, इससे पहले जो भी राउंड में काउंसलिंग हुई है इसके बाद, कहां पर ऑल इंडिया कोटा या फिर स्टेट कोटा, सिर्फ वही एलिजिबल हैं। इसी बात को घुमाकर कहूं तो अगर आपको स्टेट कोटा काउंसलिंग के माध्यम से या फिर ऑल इंडिया कोटा के माध्यम से पहले सीट अलॉट हुई थी और आप एडमिशन ले चुके हैं तो आप इसे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहां पे यह भी लिखा गया है कि ये बात एमबीबीएस के साथ साथ बीडीएस और बीएससी नर्सिंग पर भी लागू होती है। यानी कि अगर आपने पहले बीडीएस में एडमिशन ले लिया तभी भी आप एमसीसी में इस स्पेशल स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके साथ साथ देखिए यहां पे यह बात हाईलाइट करके लिखी गई है कि अभी अगर कोई कैंडिडेट सीट ज्वाइन नहीं करता है तो उसकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट कर ली जाएगी। अगर आपको ध्यान हो तो 2024 तक एक नियम हुआ करता था कि स्पेशल स्टे राउंड में अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपको नीट में अपीयर होने से बैन कर दिया जाएगा। इस बार यह नियम बदल चुका है। तो फिलहाल जो भी सीट्स अलॉट होती हैं, अगर इनमें से कोई कैंडिडेट उसे ज्वाइन नहीं करता है तो उसे सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट का नुकसान उठाना पड़ेगा। अगले साल वो नीट के लिए एलिजिबल रहेगा। अब यहां पे देखिए एक अलग से डिक्लेरेशन मांगा गया है। यहां पे आपको जब चॉइस फिलिंग आप करेंगे, आगे जो शेड्यूल है वो थोड़ी देर में जारी हो जाएगा, उसके हिसाब से आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है और चॉइस फिलिंग करते समय आपसे एक डिक्लेरेशन लिया जाएगा। ये डिक्लेरेशन बेसिकली आपको वहां पे एक नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है जिसमें आई अग्री क्लिक करना होगा। इसमें यही बात लिखी गई है कि आप अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप इस बात को कंफर्म करते हैं कि जो सीट अलॉट होगी उसे आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि जो सीट्स हैं ये प्रीसियस हैं, खासकर प्राइवेट कॉलेजेस की जिन पे करोड़ों की फीस है। कैंडिडेट्स भी बहुत सारे हैं जो सीट लेने को अभी तक इच्छुक हैं और वहीं कॉलेजेस के लिए तो एक एक सीट करोड़ों की है, तो उनके लिए ये प्रीसियस जरूर है। तो ये एमसीसी की नोटिस आप ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट कर दूंगा और बहुत जल्द जो आगे का शेड्यूल है वो जारी होने वाला है। जैसे ही जारी होता है वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो वो कैंडिडेट जो अभी भी एमबीबीएस के लिए इंतजार कर रहे हैं वो तैयार हो जाए। एमसीसी की काउंसलिंग होगी, इसके बाद ऐसे वो स्टेट जहां पे अभी एमबीबीएस की सीट्स बची हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, इन सभी राज्यों में शेड्यूल जारी किया जाएगा और स्पेशल स्टे राउंड की जो काउंसलिंग है वो कंडक्ट होगी। तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खूब ख्याल रखिए अपना। मैं जल्द मिलता हूं। नमस्कार, जय हिंद।